जाने चिंता व तनाव को कैसे दूर भगाएं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को बड़ी संख्या में एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि वे भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। अगर एंजाइटी को दूर रखना है तो सबसे पहले वर्तमान के बारे में सोचें। खुद को वर्तमान में लेकर आएं। रोज़ खुद से खुद को जानने का प्रयास करें कि वाकई आपको खुद से अभी इस विषय में कुछ सोचने की, करने की ज़रूरत है या आप सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। जैसे जैसे आप खुद को वर्तमान में लेकर आएंगे, आप पाओगे कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सारी गैर ज़रूरी चिंताएं मिट जाएंगी और आप बेहतर और हल्का महसूस करने लगोगे। कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। ऐसी स्थिति में खुद पर विश्वास रखें। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। खुद को बार बार यकीन दिलाइए कि ये बेचैनी और घबराहट थोड़े समय के लिए है। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप पहले से बेहतर और अधिक स्वस्थ महसूस करोगे। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनीय और अस्थायी है, तो भला आपकी समस्या परमानेंट कैसे हो सकती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप वर्तमान में जियो। हाथों उंगलियों की एक्सरसाइज करें। बेचैनी होने पर अपने आसपास देखिए। उन चीज़ों का नाम लें जिन्हें आप सुन रहे हो। इसके बाद हाथों, उंगलियों और टखने को हिलाइए। तनाव के वक्त व्यक्ति न जाने क्या क्या सोचता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें करके देख लें। आपका मन शांत हो जाएगा। तनाव दूर करने का एक और उपाय है कि हमेशा आशावादी रहें। आशा ही जीवन है। निराशा तो मौत के समान है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता से दूर रहोगे, और यदि आप निराशावादी बनोगे तो चिंताओं में घिरे रहोगे। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक राजा दो व्यक्तियों को मृत्युदंड देता है। दोनों व्यक्तियों में एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो। मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, ज़रूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति से बोला, तुमने अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ाने वाली बात बताई। घोड़ा कभी आसमान में उड़ सकता है क्या? आशावादी व्यक्ति बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए। क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड ही बदल जाए। मुझे माफ़ कर दें। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसीलिए हमेशा आशावादी बने रहें। चिंता का एक और बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, यानी ज़्यादा सोचना।
मस्तिष्क को खराब कर देता है। समस्या के बारे में कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचें। आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जो अतीत बीत गया। ओवरथिंकिंग की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा गया है, जो बीत गई सो बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवरथिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है, जिससे जितना हो सके उतना दूर रहें। ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा ज़रूर रखें। यदि वह कोई समस्या आपको दे रहे हैं तो उसका समाधान भी आपके पास ही है। कहा जाता है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देते हैं जो समाधान करने के लायक होता है। इसीलिए समस्या देखकर घबराएं नहीं, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा और भगवान को धन्यवाद कहें कि यह समस्या हमारे पास आई, क्योंकि हम जितना समस्या को समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।